करना यह है कि अगर मुझे थोड़ी भी तकलीफ है, बुखार है, गले में खांसी है, या गला दर्द दे रहा है, या थोड़ा भी फीवर है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये किसी भी चीज में हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है। अब परेशानी ये हो रही है कि लोगों के मन में ये वहम आ रहा है कि अपने को पकड़ के क्वारंटाइन लेके जा रहे हैं। जैसे नजीर मौलाना साहब ने मेरे को बताया कि ले जाने का अस्ताद भी उस दिन बोला था, मैं भी समता नगर गया था तो लेडी का वही कंप्लेन था कि हमको बच्चे का बोतल तक उठाने नहीं दिया, पीने का, दूध पीने का, या कुछ सामान भी नहीं लेने दिया। तो मैंने अभी आपके बात होने के बाद सीपी साहब को सबको बताया है कि शांति से लोगों का सहभाग के बगैर हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अगर तरीका रहा कि लोगों को लगे कि कोई तो भी 10-5 पुलिस वाले, 5-10 हेल्थ वर्कर आके अपने को उठा के लेके जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आने वाला है। जैसे रेजिस्टेंस आया तो सबकी दिक्कत बढ़ने वाली। अब हम जब जाते हैं, मैं मोहल्ले में जाके बात किया, पर अब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये गलत बात है कि मुस्लिम मोहल्ले में सब घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद देखा हूँ, आज काफ़ी अच्छा लॉकडाउन है, पर जो कुछ 2-5% लोग घूम रहे हैं, ये सबकी जान जोखिम में डालने वाले हैं, सबकी जान जोखिम में। अब मैं 101 घरों में बिस्मिल्लाह कॉलोनी में और आरिफ कॉलोनी में घूमा, वो लोग बोले कि हमें पता है बीमारी खराब है, मास्क लगाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर मैं देखा कि घर बहुत छोटे छोटे, जैसा कि पंचकुआ में और किलेआर में घर इतने छोटे हैं और वहाँ इतने लोग भरे, और कि एक भी पॉजिटिव आ गया तो वो सब 12-15 लोगों को पॉजिटिव है। हमारे यहाँ हमने करीब करीब 600 बेड का इंतजाम करके रखा है सीरियस पेशेंट्स के, वेंटिलेटर्स है, सभी चीजें मौजूद है। जो पैसा हेल्थ के लिए लगेगा वो पैसे भी की कोई कमी नहीं है। महानगर पालिका को भी वो पैसा दिया जा रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि महानगर पालिका ने भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हर बार घाटी देखा जाए, हर बार सिविल हॉस्पिटल देखा जाए। ये सब चीज़ें तैयारी है, पर आप लोगों से 2 चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। नंबर 1, मैं अभी सीपी साहब को बोला हूँ, लॉकडाउन एकदम थरोली स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर ये रहमत हम नहीं उठाएंगे तो आगे सब चीजें हाथ से निकल जाएंगी। सभी बाकी मेरे सभी जिलों में, जैसा बीड़ है, परभनी है, हिंगोली है, इधर है, उधर है, सभी जिलों में इधर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन सुबह 7 से 11 तक खुलता है, 11 बजे बंद होता है। बीड़ में तो 7 से 9:30 वन डे अल्टरनेट। मैं बीड़ कलेक्टर था, वहाँ भी काफ़ी मुस्लिम आबादी है, पर अब लोगों को आदत लग गई है, एकदम पालन करते हैं। सब्जी वाले वगैरह घर पे जाके सब्जी देते हैं, सिस्टम पूरा बैठे वाला। आज के तारीख में बीड़ में सबसे ज़्यादा पुणे से लोग आ गए हैं, ये ऊस तोड़ कामगार, पर अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं। मैं जब अचानक किसी को इत्तला किए बगैर वहाँ जब गया तो लॉकडाउन 100% बोले तो 100%। अब यहाँ सीपी साहब है, हम तुम्हारे कलेक्टर, या कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन में कोई घूमे, पर ये भी बात है, आप भी घूम के देखते होंगे, आपके बहुत सारे कारपोरेटर भी मुझसे बात किए, 4 जनों को रोका, अरे भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं खाली आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर आए तो भाई क्यों घूम रहा है, मैं ऐसे ही आया था। तो तेरे को पता है क्या, तू कुछ कैच करेगा तो तेरे घर में तेरे माता पिता बीवी बच्चे कूदेगा। हाँ वो भी है, बोले सर फिर घर में बैठो ना यार, अगर जरूरत होगी तो जरूर बाहर निकलो। ये भी हम समझ सकते हैं कि घर छोटे होने से लोग भी बोर हो रहे हैं, कब तक घर में बैठे। देखो, किसको घर में रुकाना ये कोई किसकी इच्छा नहीं हो सकती, ना प्रशासन की इच्छा। अफेक्ट हो रहा है गरीब तबका, इसलिए अब उनको भी लॉकडाउन, थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, थोड़ा डंडा पुलिस का चलना चाहिए, थोड़ा समझा बुझा के चलना चाहिए। खाली पाडळकर आणि पांजडे, माझं सांगणं तुम्हाला हे की जेव्हा लोक तुम्ही तपासणीला घेता तेव्हा ते थोडे त्यांना समजून सांगून गोड बोलून घ्या। एवढाच आक्षेप या लोकांचा आहे, तर बोलतील, एवढाच आक्षेप या लोकांचा है कि जैसे कोई राइट में पकड़ के लेते या चोरी करने के बाद पकड़ के लेते, इस तरीके से नहीं लेना है लोगों को, ठीक है। आता त्या दिवशीच्या महिला मला म्हणत होत्या की साहेब आम्ही यायला तयार आहेत ना, पण माझं घर इथं, त्याचं घर तिथं, मला आणलं, मग आपण ठरवलं काय
की ज्याचा त्या माणसाशी संपर्क आला नाही, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग फार व्यवस्थित असलं पाहिजे. अब मेरा घर और जलील साहब का घर या कदीर मौलाना का घर, इसमें 2 किलोमीटर का फर्क. मेरे को, मैं पॉजिटिव आ गया तो उनको उठा के ले आओ. ऐसा सोचो, पहले पूछो तुम्हारा कॉन्टैक्ट आया है क्या, ये आया है क्या. और जब तुम उनको क्वारंटाइन सेंटर में लाओगे तो वहां पहले तुम्हारी व्यवस्था होनी चाहिए. अब उस दिन दिक्कत क्या हुई, लोग लाए फिर पानी फिर खाना, ये नहीं होना चाहिए. तो तुमचे क्वारंटाइन सेंटर आधीच पहिले अपडेट करा. वहां कम से कम एक टीव्ही तो लगाओ, एक कंपल्सरी. तुम्हाला फंडचा प्रॉब्लेम नाहीये, फंड्स आम्ही दिलेले आहे. अजून फंड्स पाहिजे असतील तर सांगा, मी देतो. टीव्ही लावा, इथे 3 वेळ जेवण द्या, माझे काही म्हणणं नाही. 4 वेळेला चहा द्या, नो इश्यू. पर अभी देखो औंढा में वहां का एमपी गया था लेबर कैंप, तो वहां के लेबर बोल रहे थे हमको लग रहा नहीं घर को जाना बोल के, इतना अच्छी व्यवस्था. तो तुम्ही व्यवस्था किती चांगली करणार याच्यावर लोक आहे ना. अब मेरे को तुम मेरे घर के कंफर्ट से निकाल के पकड़ के लेके जा रहे हो और वहां फिर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो फिर तो मैं अच्छा नहीं लगेगा मुझे. दूसरी बात क्या है कि उस दिन देखा कि लोगों का कंप्लेंट था कि हमारे स्वैब क्यों नहीं लिए गए हमको कल के यहाँ से. तो उस इश्यू पे चर्चा हो गई है. मैं कलेक्टर साहब से बात किया, नूर कॉलोनी या तुम्हारी असीबिया कॉलोनी या तुम्हारा पंचकुआ, वहां छोटे छोटे क्लिनिक लगा, वहां ही लोगों के स्वैब लो. देखो हम 4 जन अगर क्लोज कांटेक्ट है, हमको पकड़ के तुमने स्वैब के लिए दवाखाने में ले गए, हमें मालूम है कि हमारे लिए कर रहे. अब ये 10 जन पकड़े, इनका कोई संबंध नहीं वो घर से, और उनको अगर 2 दिन रुका के लिए, तो ये लोग तो बेचैन हो जाएंगे कि ये क्या है, हमारा कोई संबंध नहीं यार. वो आदमी, वो औरतें बोल रही थी हमने उसको कभी देखा नहीं, वो मालूम नहीं कौन है, कहीं उधर गए नहीं, और तभी भी प्रॉब्लम हो रही है. तो ये नहीं होना चाहिए. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर आप लोगों को तपासनी के लिए बुला रहे हो, आप लोग अगर हाथ उठा के अगर ये तायद करते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इसका मैसेज जाएगा कि हम लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं. ये सही बात है कि रमज़ान का महीना हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा रमज़ान देखे नहीं है, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आगे कभी भी इस तरह का ऐसा माहौल ना रहे कि जहाँ पर हम लोग आज़ान तो दे रहे हैं लेकिन मस्जिदों के अंदर जा नहीं रहे हैं. लेकिन अब अगर ये जल्दी ख़त्म होना है तो ये हमारे हाथ में है. ये ना तो पुलिस रोक सकती है, ना कोई प्रशासन रोक सकता है. बड़े से बड़ा मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, खासदार आ जाए, ये हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि हम लोग आज के बाद से किस तरह से बिहेव करते हैं. उस हिसाब से ये तय होगा कि कितनी जल्दी यहाँ से ये लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है. ये बात सही है कि जो अशफाक कुरैशी साहब ने भी बात बताए है, मौलाना साहब ने भी जो बताए हैं, मोइज़ फारूकी साहब ने, कि जब कहीं पर कोई पॉजिटिव केस निकल रहा है तो वहाँ पे जिस तरह से गाड़ियाँ जाती है और गाड़ियाँ जाकर वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि निकाल के लेके आओ, 15 को निकाल लो, ये 20 को निकाल लो, 25 को निकाल लो. और जिस तरह से अगर हम सही मानों में अगर उसका सीरियसनेस अगर दिखाना है, जैसा अशफाक कुरैशी के पास जब लोगों को निकाला गया तो एक ही गाड़ी के अंदर उनको बिठाकर है तो हॉस्पिटल लेके जाया गया. अब अगर हम सेफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एक लोगों को उसका सीरियसनेस समझना चाहिए कि हम लेकर जा रहे हैं तो क्यों लेकर जा रहे हैं. आसिफिया कॉलोनी का जब मामला आया तो इतने सारे लोगों ने फोन करके कहा कि साहब हमको जबरदस्ती ले जा रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं. वहां पे कुछ लोग खड़े रह के ये बोलना शुरू कर दिए कि अरे तेरे को तो कुछ है ही नहीं, तो काहे के लिए जा रहा है करके. अब दिक्कत यही है कि जैसा मेडिकली ये एस्टेब्लिश है कि किसी को हम में से अभी भी यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैरियर होगा तो हमको किसी को भी नहीं पता है, हमारे को किसी के पास भी कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो एक खतरा बना हुआ है कि यहाँ पर एक जने के पास था, उसने उसकी वजह से, तो खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन इसके ऐसा जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स है. और ये चीज लोगों को बताने की बहुत सख्त जरूरत है. ये जो शिकायतें आई है यकीनन उसके ऊपर दुरुस्त किया जाएगा कि जब आप किसी जगह पॉजिटिव निकल रहा है तो लोगों को ले जाते वक्त उनको पहले काउंसलिंग करके वहां पे, जैसा मौलाना साहब ने बहुत अच्छा ये किया है कि ये अपने लेवल के ऊपर लोगों के अंदर बेदारी करेंगे. अगर कहीं पर पॉजिटिव निकल रहा है वहां पर अगर एक 4-5 जिम्मेदार लोग अगर जाएंगे, जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब शोएब साहब है, डॉक्टर सरताज पठान है, ऐसे लोग भी जाए कि मेडिकली भी उन लोगों को ये समझाए कि आप लोगों का जाना कितना जरूरी है वहां पर. देखिए डॉक्टर पाडलकर मैडम जब बोलेगी तो वो एक महानगर पालिका के मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से बोलेगी.
लोगों को उनके ऊपर इतना ये नहीं रहेगा जब आप जाकर उनको समझाएंगे और ये कहेंगे कि भैया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर जाना बहुत जरूरी है करके। मैं मौलाना मोइस फारूकी साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ जब उन्होंने ये बताया है कि जो फैसिलिटीज यहाँ पर होना चाहिए, खिलारख के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लोगों को एक सही बात है कि लोगों को ऐसी दहशत हो गई कि यार भागो यहाँ से, ये पॉजिटिव हो गया है, कहीं तो भी निकल जाओ। क्योंकि अगर वो अपन पकड़े गए तो अपने को वहां पे खिलारख में ले जाना पड़ेगा और वहां पे पता चल रहा है कि यार वहां पे खाना नहीं मिल रहा है बराबर से, वहां पे टॉयलेट के इंतजाम बराबर से नहीं है। पांजड़े साहब एक आध मरतबा हो सकता है कि मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा और हम तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे 200 लोग हैं, वहां पे अगर आपके पास, आप गवर्नमेंट की तरफ से ही कर रहे हैं, या तो किसी एनजीओ के ऊपर वो जिम्मेदारी दे दीजिएगा, या अगर नहीं देते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा कि साहब ये सेंटर के ऊपर 200 लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी आप लोग उठा ले। हम में से बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो ये जिम्मेदारी अपने लेवल के ऊपर उठा देंगे। एक जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही है, कमिश्नर साहब मैं आपको बताऊं, ये मुद्दा हमने पहले भी निकाला है। मैंने खुद ने जब एफसीआई से हमने डीएसओ साहब से बात की है, हमारे तरफ से भी बहुत सारे एनजीओ राशन किट ये वो बांट रहे हैं, मैंने खुद ने जब राशन लिया एफसीआई के जरिए, फूड कॉर्पोरेशन, तो मार्केट का जितना रेट था, इन दी एंड जब मेरे पास आया तो पता चला वो एपीएमसी मार्केट का टैक्स भी उसके ऊपर लगा हुआ है, और जो मार्केट से हम जो पहले उठा रहे थे उससे ज्यादा रेट के अंदर हमारे को वहां से ये लेना पड़ा। तो अगर एनजीओ के लिए अगर कुछ सब्सिडाइज रेट के अंदर अगर मिलता है तो बहुत हद तक आपका जो सरदर्द है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा कि ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वो वहां तक लोगों तक अनाज पहुंचने का काम पूरी तरह से हो जाएगा। मैं समझता हूं, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे पासेस इश्यू किए जा चुके हैं, वो पासेस के अंदर भी अब थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है कि जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारों को ही पास दिया जाए अपने अपने महल्ले के हिसाब से। अब जिस तय किया गया है कि 2-2, 3-3, 4-4 लोग, अगर समझ लीजिएगा नूर कॉलोनी के अंदर जब डिविजनल कमिश्नर साहब का फोन जब आया दोपहर में, तो मुझे खुद ये था कि मतलब जब डिविजनल कमिश्नर साहब वहां पर जा रहे हैं तो अगर उनको ये मालूम है कि यहाँ पर ये 3-4 लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं जिनके पास पासेज इशू है, वो वहां पर आए और वहां पर आकर है तो साथ में रह के लोगों को समझाने का अगर काम करे तो वो हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक ये है कि आप जिस तरह के जो काम कर रहे हैं, मैं प्रशासन से अदबन अपील करना चाहूंगा कि देखिए रमजान का महीना है, अगर इसको दीनी एतबार से अगर ये मौलानाओं का जितना भी हमारे मुफ्ती मौलानाओं का इस्तेमाल अगर किया जाए, जैसा नूर कॉलोनी के अंदर अब जैसा अगर सिर्फ वाजिद साहब को अगर भेज दिए, बहुत अच्छे स्पीकर है जो इस्लाम के हिसाब से भी बात करते हैं और दुनिया के हिसाब से भी बात करते हैं, वहां पर अगर उनको एक माइक के साथ अगर भेज के वहां पे लोगों को देखिए ऐसे वक्त के ऊपर काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पुलिस वाला आया है तो मैं नहीं निकलूंगा, मैं बाहर, मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। दीनी एतबार से भी जैसा प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने में भी क्या होता था ऐसे पीरियड के अंदर, और आज दुनियावी एतबार से अगर हमारे को ये मर्ज को रोकना है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो ये अगर एक सिस्टम लगा दिया जाए जो बिल्कुल टोटली 100% कंसंट्रेटेड मुस्लिम एरियाज है, जैसा नूर कॉलोनी के अंदर अगर जाके वहां पर अनवर इशाती साहब ये ऐसे 2-4 लोग अगर जाकर वहां पर सिर्फ थोड़ा सा अगर लोगों को दीनी एतबार से कितना रहेगा, एक आधे घंटे का, 1 घंटे का वहां पर अगर बयानबाजी लोग अपने घरों के अंदर कम से कम बैठ के सुनेंगे कि इसका सीरियसनेस कितना है करके। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि इसको जितना भी अच्छे तरीके से समझाया गया है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, और ये हमारे लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये फैसले आपके हक में लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि भाई ये जो 25 लोग बैठे हुए अब मेरा कैसा होगा, मैं तो ये यहाँ पे धंधा करने के लिए आया था। ये दिक्कतें आएंगी, 1-2 दिन है तो लोगों की नाराजगी रहेगी, वो नाराजगी भी हमको झेल कर लेना है, लेकिन लोगों को समझाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह कल के बाद से एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिर्फ टाइम जो सुबह 4 घंटे है तो 9 से 11 और 4 से 6 हो सकता है क्या? टाइमिंग जो है नहीं, देखिए कैसा है कि जो टाइमिंग के बारे में बात हुई थी उसके अंदर पहले तो कम से कम ये था कि 1 बजे तक का था, लेकिन सिद्दीक साहब अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज्यादा अगर हमने अभी रियायत दे डाले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आगे कब तक हमारा ये लॉकडाउन चलेगा ये हमको खुद नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो ऐसी सूरत के अंदर थोड़े वक्त के अंदर अगर हम लोग ये इसको एक्सेप्ट कर ले तो मेरे हिसाब से बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया।
देखो बाकी तो 7 से 9:30 और वो अल्टरनेट डे जरिए अलावा भी जो है बाकी के एनजीओ ने बहुत सारे अपने अपने खुद से किट बनाए हैं और वो सभी हमारे पास आके बोल रहे हैं कि हमें खाली आप लिस्ट दो, वहाँ पे हम जाके बांट देंगे। तो जहाँ पे जो अभी तो हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन के बाहर भी जहाँ पे लोग हैं कि जिनको रेशन कार्ड नहीं है उनके पास, उनका खाली यादी करके आप सबको मैं बताता हूँ, आपके यहाँ हॉटस्पॉट होके लॉकडाउन रहा, लोगों ने बाहर नहीं निकलना चाहिए तो 3-4 चीजें कंपलसरी, तो उसको पानी आना चाहिए, उसको खाने का सामान मिलना चाहिए, उसको फ्यूल मिलना चाहिए और उसको मेडिसिन मिलना चाहिए। 4 चीजें तो कम से कम होना चाहिए। अब इसके लिए हमने महानगर पालिका को ये डायरेक्शन दिया है की तुमचं एक क्लिनिक तिथं उघडायचं. आता जर क्लिनिक उघडलं नाही तर मी तुमच्यावर ऍक्शन घेईन. नंबर 1 मेडिसिन्स वगैरे तिथे पोहोच. दुसरं भाजीवाले आणि किराणावाले जे आहेत ते स्क्रुटिनाइज करून कलेक्टर तुम्हाला तिकडे पाठवलं, ते महानगरपालिकेला सांगू. तिसरा मुद्दा की ज्यांच्याकडे घ्यायला पैसे नाही, आता काही एरियात दुकान आहे, त्या दुकानांना सप्लाय झाला पाहिजे. ऐसा नाही की अरे कॉलनी में दुकान ही नाही, दुकान आहे वहां तो सप्लाय झाला पाहिजे. और काही एरियात जिथे आता त्यांच्याकडे कार्ड पण नाही आणि काहीच नाही, अशा लोकांची यादी त्या नगरसेवकांना अथवा तुमच्यापैकी कोणीतरी करा. आपल्याकडे डोनर आहेत, आपण त्यांना महिन्याच्या 15 दिवसाच्या किट्स आपण पुरवठा करायला लावू. भरपूर आहे, ये कलेक्टर की जिम्मेदारी रहेगी. तो किट का जो है सभी को मतलब ये है, अपील है, जो भी आपको किट को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप यादी बना के जो है वो हमारे ऑफिस में ला दीजिए. मेरे नोडल ऑफिसर है, डीएसओ जो है वो नोडल ऑफिसर है उसमें. अभी तक जैसे मैंने बताया 9,500 तो दिए हैं, और भी देनी पड़े तो भी और भी देंगे. तुम खाली तुम्हारी रिक्वायरमेंट बता तो हमको पता चला तो 5,000 10,000 लोगों की किट चालू है, हम करेंगे की व्यवस्था करेंगे. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी आरएफ कॉलोनी जो रास्ता है उसको एक ही रास्ता है जाने की, अपन पूरा सील कर दिए. तो अगर कोई फूड बाहर से भी लाना चाह रहा तो वो भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं. अभी ये हुआ कि मुझे पकड़ लिया, 20 मिनट तक पुलिस और ऊपर नहीं जाएगी. अरे भैया ऐसा होगा तो मैं बहुत खुश हूँ. हाँ तो लेकिन ऊपर पुलिस सप्लाई पकड़ रहे. हाँ नहीं, अगर नहीं हो उसका अपने को ये नहीं, कम से कम जो सप्लाई ऊपर जाना चाहिए, वो अगर फूड मैं बोला हाईवे ना, ऊपर जाएंगे ना. देखो क्या है मालूम है क्या, जब ये लगेगा ना ब्लॉक तो तकलीफ तुमको होने वाले, मेरे को होने वाली. नहीं तो उसके लिए साहब ऐसा है कि 4-5 लोगों को अगर पास देंगे, पास देंगे, ये चीज बराबर है. कि भाई कुछ पास पर पास में ऐसा नहीं होगा कि तुमने ही कोरोना बाद में पास कर देना. तो अपने को तो इसलिए अपन क्या करेंगे, तुम्हारे जैसे 2-4 लोगों को पास दे देंगे कि जो लोग बाहर निकल पाए. पर जब तुम बाहर निकलेंगे तो तुम ये इतना करो कि तुमको गॉगल होना, हो सके तो कैप होना, हाथों में ग्लोव्स होना, दस्ताने होना, वो तुम्हारा पास होना. और देखो मैं सबको बताता हूँ कि पुलिसों का थोड़ा तकलीफ हुआ तो सहन करो. वो उनके लिए नहीं कर रहे, उनको बहुत हाउस है सबको रोकने की और झगड़े करते बैठने का, ऐसी नहीं है. ये दिन रात काम कर रहे, ये कर रहे अपने लिए कर रहे. अब कल मुझे भी अगर रोका पुलिस ने और गालियां दिया तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.